आज का क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि जो सर्किट नीचे दिया गया है इसमें आईडी और वीडी की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें ऑप्शन भी दिया गया है। पहला ऑप्शन है 0 एम्पियर, दूसरा 0 एम्पियर 2.5 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 2.5 मिली एम्पियर -2 वोल्ट, और तीसरा ऑप्शन है 0 एम्पियर -2 वोल्ट, और चौथा ऑप्शन है 4.5 मिली एम्पियर 2.5 वोल्ट। तो हमें इस आईडी और ये वीडी की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए सर्किट को फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पास है +4 वोल्ट, यहाँ पास है +8 वोल्ट। तो जब यहाँ पास +4 वोल्ट है तो इसका जो माइनस वाला पॉइंट होगा वो कहाँ से कनेक्ट होगा? वो कनेक्ट होगा ग्राउंड से। तो ये कुछ ऐसे कनेक्ट होगा ग्राउंड से। और ये जो +8 वाला पॉइंट है इसका, अगर ये +8 यहाँ से कनेक्ट है तो -8 कहाँ से कनेक्ट होगा? -8 कनेक्ट होगा और माइनस वाला पॉइंट कनेक्ट होगा इस ग्राउंड से, और ये ग्राउंड आपस में ऐसे कनेक्टेड है। तो सर्किट को फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पास ये डायोड कनेक्ट है और डायोड के इस पॉइंट पर कनेक्ट है 10K का रेजिस्टेंस। यहाँ ये कनेक्ट है 10K का रेजिस्टेंस, और ये बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल हमने कनेक्ट कर दिया कहाँ से? ग्राउंड से। तो ये हो जाएगा प्लस का 4 वोल्ट। और डायोड के इस पॉइंट पे कनेक्ट है 10K, यहाँ भी 10K, और इस पॉइंट पे ये कनेक्ट है बैटरी का +8 और ये माइनस, और इसको हमने कर दिया, ये हमने मान लिया ग्राउंड। 8 वोल्ट हो गया। ये है 10K, ये भी 10K। तो ये माइनस, ये प्लस, ये हो गया वीडी की वैल्यू, और ये हमें फाइंड करना है आईडी। तो हमारे पास ये डायग्राम है। अभी इस डायग्राम को समझिए थोड़ा सा। हमें अभी ये पता नहीं है कि ये डायोड ऑन है या ऑफ है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर ओपन सर्किट टेस्ट अप्लाई करूँगा क्योंकि ये थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ओपन सर्किट टेस्ट में हम क्या देखते हैं? ओपन सर्किट टेस्ट में हम देखते हैं कि ये जो एनोड टर्मिनल है इसका वोल्टेज कैथोड टर्मिनल के वोल्टेज से अधिक होना चाहिए, तभी हमारा डायोड ऑन कंडीशन में माना जाएगा। ठीक है। तो मैं अप्लाई करता हूँ ओपन सर्किट टेस्ट। अप्लाइंग ओपन सर्किट टेस्ट। तो जब ओपन सर्किट टेस्ट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर वैसे डायोड के लिए कोई डाटा गिवन नहीं है कि इसमें ना इसका कट ऑफ पॉइंट दिया गया है, ना फॉरवर्ड रेजिस्टेंस दिया गया है, इसलिए मैं इसे आइडियल लेके चलूँगा। और आइडियल के केस में मैं डायोड को केवल ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दूँगा। तो मैं फिर से नया सर्किट बना लेता हूँ, और ये हो जाएगा जैसे यहाँ पास ये 10K, और इस डायोड को मैंने ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया, और ये सॉरी ये 4 वोल्ट, ये 8 वोल्ट, ये 10K, यहाँ भी 10K, ये भी 10K। तो ये वाला मेरा पी टर्मिनल था, ये N है ना।
तो अब मुझे फाइंड करना है VD की वैल्यू, और ये अगर पॉजिटिव है तो मेरा डायोड ऑन है, अगर निगेटिव आया तो डायोड ऑफ है। तो अगर ये निगेटिव पॉइंट है, एन टर्मिनल है, तो यानी कि यहाँ का जो वोल्टेज है वो VK हो जाएगा, और ये P टर्मिनल है यानी कि ये ए नोड वोल्टेज कराएगा VA। तो मुझे VA और VK की वैल्यू फाइंड करना है। अब जब आप देखोगे तो ये मैंने एक बैटरी कनेक्ट किया, और इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे मैंने 10K का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, और यहाँ एक डायोड कनेक्ट किया था, और यहाँ 10K का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, और इस पॉइंट से मैंने एक टेपिंग लिया और यहाँ 10K का रेजिस्टेंस फिर से कनेक्ट कर दिया, और इस पॉइंट से मैंने टेपिंग लिया और एक 10K का रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब ये डायोड सोर्स के सीरीज में है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा वो इससे कम मिलेगा। ठीक है, तो अब ये VA और ये VK का जो वोल्टेज है वो कैसे मिलेगा, हमें ऐसे मिलेगा। हमें क्या करना है कि इस 10K के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को फाइंड करना है, तो यही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ का पोटेंशियल कहलाएगा, और इस 10K के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही वोल्टेज ड्रॉप इस VK के अक्रॉस का पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो अब चूँकि ये ओपन सर्किट है तो यहाँ करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ I की वैल्यू है 0। तो ये एक सर्किट है, हमें इस पर KVL अप्लाई करना है। तो जब KVL अप्लाई करेंगे तो ये एक बैटरी सोर्स है, और अब देखोगे तो ये करंट यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ करंट की वैल्यू 0 है तो ये करंट यहाँ से फ्लो होगा और वापस रिटर्न हो जाएगा, यानी कि ये दोनों सीरीज में हैं। तो यहाँ पर जो I की वैल्यू होगी वो हो जाएगा, इसको मान लेते हैं I1। तो ये I1 इक्वल हो जाएगा 4/20K। ठीक है, अब इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या कहलाया जाएगा, और इसे हम मान लेते हैं VA। तो VA इक्वल हो जाएगा I1 इंटू 10K। तो ये I1 कितना है, 4/20K मल्टीप्लाई 10K। तो ये किसे कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया, ये की वैल्यू आ गया 2 वोल्ट। ठीक है, अब इसी प्रकार ये +8 वोल्ट है, और यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो यहाँ तक जाएगा, यहाँ से होते हुए वापस सोर्स की तरफ चला जाएगा। यहाँ जो करंट की वैल्यू वो 0 है, क्योंकि ये सर्किट जो है ओपन है, ये जो लूप है वो ओपन है, इसलिए यहाँ करंट की वैल्यू 0 है। तो जो +8 वोल्ट से जो करंट फ्लो होगा वो वापस इन दोनों 10K के रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा और वापस सोर्स को चला जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पास जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 फ्लो हो रहा है, तो ये I2 इक्वल हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में है, 8/20K। तो जो ये VK जो पोटेंशियल है ना, वो कैसे मिलेगा, वो इस 10K के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही VK कहलाएगा। तो ये VK इक्वल हो जाएगा I2 मल्टीप्लाई 10K। तो I2 की वैल्यू 8/20K मल्टीप्लाई 10K। तो कैसे के ये कैंसिल, 0 से 0, ये कितना जाएगा 4 वोल्ट। ठीक है, तो VA की वैल्यू कितना आया, VA की वैल्यू है 2 वोल्ट, और VK की वैल्यू आ गया 4 वोल्ट। तो जो ये
डायोड वोल्टेज होगा वो VA माइनस VK, और हमें ये VA की वैल्यू अगर पॉजिटिव मिलती है तो इसका मतलब ये हो कि डायोड के P टर्मिनल पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई हो रहा है और डायोड के N टर्मिनल पर निगेटिव वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, यानी कि लो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, यानी कि डायोड ऑन हो जाएगा। बट अगर ये VA की वैल्यू सॉरी या ये VD की वैल्यू हमें लेस देन 0 मिलता है, तो इसका मतलब ये हो कि डायोड जो है वो ऑफ कंडीशन में होगा, और अगर VD की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलता है तो इसका मतलब ये है कि डायोड हमारा ऑन कंडीशन में है। तो हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं VD की वैल्यू। तो VD इक्वल हो जाएगा ये 2 माइनस 4 माइनस 2 वोल्ट। तो हमें यहाँ पर मिला VD की वैल्यू ये लेस देन 0 है, -2 है, यानी कि VD की वैल्यू लेस देन 0 है। इसका मतलब ये हो कि डायोड जो है, डायोड हमारा ऑफ रहेगा। तो जब डायोड हमारा ऑफ रहेगा तो जहाँ से जो देखिए यार, ओपन सर्किट टेस्ट से हमें ये पता चला कि ये डायोड जो है ये हमारा ऑफ ही रहेगा। जब ये डायोड हमारा ऑफ ही रहेगा तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये हो कि ये डायोड हमारा ऑफ ही रहने वाला है, और इस डायोड के थ्रू जो करंट फ्लो होगा इसकी वैल्यू 0 होगा। तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि 0 एम्पीयर डायोड के क्रॉस से फ्लो हो रहा है, और जो VD है डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो है -2 वोल्ट। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए।